उसमें पस आना यानी कि मनी में रेशा आना, जो आपके पस सेल होते हैं, तो इनका आपके जो स्पर्म है उनके ऊपर क्या असर होता है, और आपकी जो सीमन है, जो आपकी मनी है, उसमें जो पस सेल हैं वो किस वजह से आते हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि अगर आपकी मर्दाना बांझपन अगर आपके अंदर है और आप अपना सीमन का जो टेस्ट है वो करवाते हैं, तो आपकी सीमन में आपको पता चलता है कि आपकी पस है। बहुत सारे लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर थोड़ा बहुत है तो इलाज की क्या ज़रूरत है, या अगर ज़्यादा है, और बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता कि अगर आपने अपनी जो रिपोर्ट है वो करवाई है, आपके स्पर्म की मिकदार ठीक है, उनकी मोटिलिटी ठीक है, उनकी हरकत सही है, उनकी शेप सही है, लेकिन अगर आपकी सीमन एनालिसिस टेस्ट में आपकी जो सीमन है उसमें पस सेल आ रहे हैं, तो इसको आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। क्योंकि पस सेल आने का नुकसान क्या होता है? पस सेल आने का नुकसान ये होता है कि आपकी जो स्पर्म, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं, ये जो पस सेल होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनका नुकसान ये होता है कि अगर आप अपना इलाज नहीं करवाते, आपके मनी में पस आ रही है, तो आपके जो स्पर्म है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, स्पर्म आपके डेड होना शुरू हो जाते हैं, और आप मज़ीद जो है वो बांझपन की तरफ आप चले जाते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपकी ने टेस्ट करवाया है और आपकी सीमन में जो है पस है, तो इसका आपने इलाज ज़रूर करवाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस वजह से होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपकी पुरानी कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस और सोजाक, तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सीमन है उसमें पस आता है। अगर आपको पुरानी कोई जो है वो इन्फेक्शन है, आपकी पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है, आपकी मसाने में इन्फेक्शन है, आपके गुर्दे में इन्फेक्शन है, या अगर आपको कनपेड़े हुए थे उनकी इन्फेक्शन है, या टेस्टिस में इन्फेक्शन है, तो इन सब सूरत हाल की वजह से क्या होगा कि आपकी मनी में जो पस सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। या अगर आपको कोई चोट लगी है पेट के निचले हिस्से में, और उससे फिर क्या हुआ कि उस चोट की वजह से वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो मनी है उसमें जो है वो पस आना शुरू हो गई है। तो इसका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपकी सीमन में जो है वो पस आए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट्स आई कि उनकी सीमन में सिर्फ पस था, लेकिन उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं समझा और अपना उन्होंने इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से आगे जाके उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर वो जो है वो इनफर्टिलिटी रेट उनका बढ़ गया। तो एक तो ये है कि पानी का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कोई, तो उसका आपने बाकायदा से चेकअप करवाना है, अपना मुआयना करवाना है, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने मेडिसिन लेनी है। और इसी के साथ ही अपना जो सेक्सुअल रिलेशन है वो सेफ़ रखें। अपनी वाइफ के साथ ही आपके सेक्सुअल रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप किसी के साथ करेंगे तो आपको फिर जो जिनसी बीमारियां हैं वो लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी मनी में पस आना शुरू हो जाती है। अपने आप को चोट से बचाएं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कम करें। हेल्दी डाइट लें, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, और ऐसी खुराक लें ताकि आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सके, जैसे कि लेमन का इस्तेमाल करें, माल्टा और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें, ताकि आपकी विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़रूर खाएँ, ताकि आपकी जो पस है वो कम हो सके और आपकी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो सके। और मेडिसिन आपकी अलामात के मुताबिक ही आपके डॉक्टर आपको तजवीज़ करेंगे, और बाकी आपने अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसे ज़रूर जो है वो आगे लेके चलना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।